बढ़िया, स्टार्ट करें बेटा आज का लेक्चर। ओके, वेरी गुड बच्चों। तो लास्ट के लेक्चर तक अपन ने आई थिंक वायरल फंगल ये सब डिजीज का डिस्क्रिप्शन अपन ने बेटा ले लिया था, है ना। एंड नेक्स्ट अभी बेटा अपने को डिस्कस करना है कुछ ऐसे ऐसे कुछ मटेरियल्स के बारे में या कुछ ऐसे कुछ सब्सटेंसेस के बारे में जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए वो एज अ ड्रग या केमिकल ड्रग इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव वे भी रोल प्ले करते हैं। और अगर इनकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा हमारी बॉडी में जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एज अ डिजीजर भी बेटा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे केमिकल्स के बेटा नाम बताने आज अपन डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए एज अ स्टिमुलेंट्स रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कैसा रोल प्ले कर सकते हैं? एज अ स्टिमुलेंट बेटा ये रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकी एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के थ्रू अगर इनकी हम डोज अपनी बॉडी में यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल भी होंगे। इनमें से कुछ, सारे के सारे तो नहीं। इवन दैट इनमें से कई ऐसे सारे केमिकल आपको बेटा मिलेंगे जिनका कि मेडिकल इंडस्ट्री में ड्रग्स के प्रिपरेशन के लिए, मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज जिनको की किया जाता है। ऑल्दो इनका बहुत ही कम परसेंटेज वहां पे रिक्वायर्ड होता है, बट स्टिल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग अभी अपन बेटा पढ़ने वाले हैं जिसमें से कुछ ऐसे होंगे जो एज ए स्टिमुलेंट बेटा काम कर रहे होंगे। अपन कुछ ऐसे भी केमिकल के बारे में बेटा डिस्कशन करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए एज ए स्टिमुलेंट काम तो करते हैं और उनको बहुत पुराने समय से ह्यूमन बीइंग अपनी डेली लाइफ्स में कहीं ना कहीं लाइफ के किसी ना किसी स्टेजेस में उनको उनका जो इनटेक है वो बेटा बढ़ जाता है। ऑल्दो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई खास लेना देना नहीं है, हाँ, बट वो चूंकि बॉडी के लिए एज अ स्टिमुलेंट काम करते हैं तो बहुत पुराने टाइम से ह्यूमन बीइंग उनका यूज भी कर रहे हैं या उनका इंटेक बॉडी में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ अपन अभी बेटा केमिकल देखेंगे जिनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बेटा अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, फिर वो आपके टिश्यू को डैमेज करती हूँ, सेलुलर डैमेज करती हूँ, ऑर्गन को डैमेज करती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको बेटा डिस्कस करने को यहाँ पे मिलने वाली है, पढ़ने को मिलने वाली है। ठीक है, माइक्रोबियल जो भी बातें थी, माइक्रोब से रिलेटेड जो भी बेटा बातें होनी थी, चाहे फिर वो वायरस की बातें रही हो या बैक्टीरिया की बातें रही हो या फंगस की बातें रही हो, ये सारी की सारी बातें अपन ने बेटा करनी। एक खास बात ध्यान में रखना, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको किसी भी स्पेशल तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ या कि हेलमिंथेस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर उतना डिटेल में नहीं बताया गया है ना। ना तो आपको बेटा वायरस की स्ट्रक्चर की स्टडी कुछ कराई गई है इस चैप्टर में, ना बैक्टीरिया की कराई गई बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी। सेम विथ प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, फंगस, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस, बैक्टीरिया, वायरस, जिनकी इस पूरे चैप्टर में अपन ने बहुत सारी बेटा बातें करी हैं। ये क्या क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं, कैसे डिजीज कॉज कर सकते हैं, इनका होस्ट कौन है, इनका रिजर्वायर कौन है, प्राइमरी होस्ट कौन, सेकेंडरी होस्ट कौन, डिजीजेस किस कंडीशन में इनकी इन्फेक्ट हो सकती हैं। आई मीन ये कब ये एज अ इन्फेक्शियस एजेंट काम करते हैं, कब इनका सिर्फ लार्वल बनता है। बहुत सारी अपन ने बेटा बातें करी हैं, लेकिन अपन ने इनमें से किसी भी एक का बॉडी स्ट्रक्चर डिटेल नहीं पढ़ा। आई मीन इसका सेलुलर लेवल कैसा है, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आई मीन इसकी बॉडी कैविटी है कि नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा ना, लेकिन क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब भी कभी आप बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो आप ये सोच के मत करिएगा कि क्वेश्चन बैक्टीरिया के सेल वॉल से नहीं आएगा, नहीं, आपके इसमें क्वेश्चन है, आई मीन टॉपिक है द इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कोई पर्टिकुलर टाइप का जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव में आता है या पॉजिटिव में आता है। क्यों?
क्योंकि डेफिनेटली जब हमने बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके की एंटीबायोटिक काम करेगी और क्यों करेगी, या एंटीबायोटिक अगर इफेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो ये जब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है, क्योंकि उसका रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं था, पहले आपको बेटा बताया जा चुका है। अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन आपको बेटा इसकी स्टडी करनी होगी। क्वेश्चंस काउंट होते हैं, आते हैं। डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियल डिजीज की अगर बेटा बातें हो रही हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस बिलोंग्स टू विच कैटेगरी और विच ग्रुप्स, और द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच ग्रुप। फंगस के साथ भी यही हो सकता है। इनकी सेल वॉल कैसी है, इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इनकी बॉडी साइज कैसी है, इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है, ये सारा का सारा डिटेल पूछा जा सकता है। मतलब मेरे कहने का, अगर आप हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप ये मान के मत चलिए कि आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिजीज से आएगा ना। कॉजिंग एजेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके ब्रेन में बेटा फिट होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। अदरवाइज क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, क्योंकि सर ये क्वेश्चन तो किंगडम प्रोटिस्टा का है, सर अपन ने तो हेल्थ एंड डिजीज की बातें करनी थी टेस्ट में। तो को रिलेटेड बहुत सारे बेटा टॉपिक होते हैं, तो बनते हुए क्वेश्चन आप या तो माइनस करके आ जाएंगे, या तो फिर आपके अटेम्प्ट घट जाएंगे क्वेश्चंस के। तो इसलिए जब भी आप ऐसे चैप्टर को पढ़िए, या ऐसे किसी भी बेटा चैप्टर को जब भी आप पढ़ें जो कि कहीं ना कहीं 11th में या 12th के प्रीवियस चैप्टर में अगर उनका डिस्कशन हुआ है, तो आपको अपने ब्रेन में उस डिस्कशन को फिट करके चलना पड़ेगा। आप ऐसा मान के नहीं रख सकते हैं कि अगर सिर्फ ये चैप्टर की हमको एक्सरसाइज मिलनी है एमसीक्यूज के फॉर्म में टेस्ट में, तो सिर्फ इतना ही आएगा ना। इस चैप्टर में रिलेटेड जो टॉपिक है उसकी बेटा आप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है टॉपिक पुराने चैप्टर में रिवाइज रहता है, तो उसको बार बार रिवाइज नहीं कराते, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब आज बेटा अपने को डिस्कशन करना है टीडीए अब्यूज, ठीक है। टीडीए अब्यूज एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पे टोबैको, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज की बेटा बातें करने वाले हैं, ठीक है। टोबैको, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज की बेटा बातें करने वाले हैं। इनमें से ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे मटेरियल शायद आपने अपने आस पड़ोस देखे होंगे, है ना। या अगर आप मूवी अगर आप देखते हैं, अगर आप थिएटर जाते हैं, बोले तो मल्टीप्लेक्स, एक्चुअल थिएटर तो अभी बहुत कम है। अगर आप मल्टीप्लेक्स जाते हैं, आपने हॉलीवुड या मूवी या बॉलीवुड कोई सी मूवी अगर बेटा आपने ऑब्जर्व किया है, तो वहां पे इनमें से किसी ना किसी सॉरी मटेरियल्स को आपने वहां बेटा देखा हुआ होगा, ठीक है। ये जितने भी बेटा यहाँ पे आप मटेरियल्स बेटा आप देख रहे हैं, इनमें से कई सारे मटेरियल्स का उपयोग मूवी वगैरह में या किसी सीरियल में या वेब सीरीज में किया जाता है, तो वहां पे शुरुआत में ही लिखा रहता है, या ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सीन वहां पे बेटा लिखा हुआ रहता है कि इस तरीके का मटेरियल का इंटेक जनरल कंडीशन में सपोर्टिव नहीं होता है, या इस तरीके का वहां पे ना कुछ बेटा डिस्क्लेमर दिया हुआ होता है। मूवी वगैरह देखने जाओ या ऐसा कुछ देखो तो शुरुआत में ही भैया दिखा देता है, राजू फू फू क्यों कर रहा है, या मैंने टोबैको का इतने टाइम तक यूज किया, मेरा मेरा पूरा बॉडी खराब हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे ऐड बताए जाते हैं जिनमें फिर अल्टीमेटली लिखा रहता है कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। सिर्फ ये चीज बेटा टोबैको, सोचो टोबैको में ऐसा क्या होता होगा जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो क्या वो जो केमिकल जो बॉडी के लिए जो हार्मफुल है, क्या वो सच में हार्मफुल है, या उसका कुछ परसेंटेज बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। यही एक सारी लिमिट से चीजें आगे ज्यादा बेटा हो अभी तो अपने वो को हार्मफुल। मिलेंगी। यही सारी की सारी बातें बेटा अभी अपने को पढ़ने को मिलने वाली, ठीक है।
ये सारे के सारे जितने भी केमिकल हैं कहीं ना कहीं ये बॉडी के लिए बेटा एज ए स्टिमुलेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो ओपियम हो, चाहे फिर वो टोबैको हो, ड्रग हम जिस फॉर्म में ले रहे हैं या हम अल्कोहल ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेटा बॉडी के लिए एज ए स्टिमुलेंट काम करते हैं। ये हमारे ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट कर सकता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। नर्वस सिस्टम को कैसे स्टिमुलेट करेगा, ये कहीं ना कहीं या तो पर्टिकुलर तरीके के सिग्नल को बेटा ज्यादा स्टिमुलेंट तरीके से ये फ्रिक्वेंटली फ्लो करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, या किसी ने न किसी तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खैर आगे चीजें अभी आपको मिलेंगी। रिसेंट सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज ऑफ टोबैको, ड्रग एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। अच्छा, ये जो टर्म है अमंग द यूथ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ बस में है, इसका कंजम्पशन सिर्फ यूथ में नहीं होता, अडल्ट एज स्टेज के लोगों में या ओल्ड स्टेज के लोगों में भी होता है। सिर्फ यूथ में कहने का सेंस ये है क्योंकि यूथ एग्रेसिव कंडीशन की एक एज है जिसके में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रोइंग जो जो पावर है, हमारा जो जो ग्रोइंग कंडीशन है वो काफी अच्छा रहता है, और ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों की तरफ ना क्यूरियस होते हैं। और शुरुआत में जो क्यूरियोसिटी होती है वो हमें इनकी तरफ खींचती है, और बाद में अगर हम अवेयरनेस नहीं रखें तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी इनके अंडर कंट्रोल हो जाती है। इट मींस दैट कि हमारी बॉडी डिमांड करने लगती है ऐसे केमिकल्स का। जब भी हमारी बॉडी सिर्फ इन्हीं की ही नहीं, कि अगर हम जनरल लेवल पे भी थोड़ा सा बातें करें, जब भी आप की बॉडी किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एडिक्शन शो करने लगे, चाहे फिर वो आपका सेल फोन मटेरियल हो, चाहे फिर वो आपका स्लीपिंग मटेरियल हो, मतलब सोने का, चाहे आपको खाने का हो, किसी भी चीज के लिए अगर आपकी बॉडी एडिक्शन शो करती है तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ठीक, कहीं ना कहीं वो बेटा हार्मफुल होगा। जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स से हमें ये सुनने को मिलता है कि सर हमारा बच्चा बहुत ज्यादा सोता है, सर इसकी नींद कंट्रोल नहीं होती है, इतना ज्यादा सोता है और उसके बाद भी स्लीपी दिखता है। ये शरीर है, उसको जिस तरीके की चीजें आप प्रोवाइड कराते चले जाएंगे उस तरीके की चीजों में बेटा वो ढलता चला जाएगा, ठीक है। उसको किसी भी चीज के लिए हैबिचुअल नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने हैबिचुअल बनाया है तो डेफिनेटली उसके कुछ जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको मिलने लगेंगे। तो भैया ज्यादा सोना भी खतरनाक है, ज्यादा खाना भी बेटा खतरनाक है, ठीक है। सेम ऐसे ही इन केमिकल का इंटेक भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम तो कहते हैं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इंटेक खतरनाक होता है, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड होती है इनकी रिक्वायरमेंट उतना मेडिकल इंडस्ट्री ने ड्रग में यूटिलाइज कर लिया है। अलग से इंजॉय के लिए, कूल ड्यूड बनने के लिए इनका जो इनटेक होता है वो जिंदगी को ना बेटा बिल्कुल ही फिर कूल कर देता है, खत्म ही कर देता है जिंदगी को। इसलिए ये जो इतनी खूबसूरत सी ये जो श्वेत पान दंडिका आप देख पा रहे हैं, इन संस्कृत इट इज नोन एज श्वेत पान दंडिका, हाँ, सिगरेट जिसको हम कह रहे हैं। यहाँ पे ये जो आप बेटा देख पा रहे हैं, चरस हो गया, ये बीड़ी हो गया, और ऐसे बहुत सारे अल्कोहल हो गया, ये सब दिखने में जरूर सी ये लगता है ना, ओ वाह स्टाइलिश छल्ले बना रहे हैं, कूल, कोई कूल वूल नहीं लगती है, जिंदगी ना खराब कर देता है, ठीक है। ये बताना भी इसलिए बेटा जरूरी है, थोड़ा सा लेवल से आगे जाकर के बताना जरूरी है। जैसे ही आप कॉलेज में इंटर, इवन दैट कुछ कुछ कंडीशन में आजकल तो बेटा ये चीजें बहुत ही छोटे बच्चों में देखी जाने लगी है। छोटे छोटे बच्चे जो होते, छोटे छोटे से इंसेंस ना, स्कूल लेवल पे, यस 8 9 10th के बच्चे जो होते हैं वो निकोटीन और कैफीन का कंजप्शन, तो मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं करता हो। आपको चाय या कॉफी के तौर पे आपको मिल ही जाती है। निकोटीन का जो कंजम्पशन होता है वो एडल्टरी एज में आते आते बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के पास आ चुका होता है। और अगर हम कुछ छोटे मिड शहरों की बेटा हम बातें करें, तो छोटे मिड शहरों में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, बजाय इसके कि जो बड़े वेल डेवलप शहर हैं। बड़े वेल डेवलप शहर का तो ये कूल कल्चर ही हो गया है, ठीक है। छोटे शहरों में ये कल्चर में नहीं है, छोटे शहरों में ये शो ऑफ का पैटर्न हो गया है कि वो करता है तो हम भी करेंगे। एंड यहाँ पे ये चीजें फिर बेटा बॉडी के लिए थोड़ी सी खराब हो जाएगी। आगे अभी आपको मिलेगा कि कैसे और क्या।
proper education and guidance would enable to use the safeguard themselves against these dangerous habit and the follow healthy lifestyle। देखो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को इस चीज की, जैसे मैंने खुद ने कई बार ऐसा सुना है, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 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 ये कहते फिरते हैं कि अरे यार मुझे मुझे जो जो अल्कोहल है वो मुझे ड्रॉप करनी है, छोड़नी है, बट मेरे से हो नहीं पा रहा है। सिगरेट का कंजप्शन मेरा बढ़ गया है, मुझे उसको कंट्रोल करना है, हो नहीं पा रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है लाइफ में जिसको अगर आप विल पावर के थ्रू आप कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल हो ना पाए। कोई भी ऐसी हैबिट नहीं होती है, चाहे वो सोने की हो, खाने की हो, पीने की हो, किसी भी तरीके की बेटा हैबिट है, वो अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल हो ना पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट उसके लिए हमें बेटा अवेयर रहना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, मशीनी तरीके से हम हो गए हैं, हम ना मैकेनिकली जिस तरीके से एक कोई इंस्ट्रूमेंट या मशीन वर्क करता है, हम कुछ उस तरीके से अपनी लाइफ को बेटा स्पेंड करने लग गए हैं। इसलिए हम चीजों को डेप्थ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सरफेस लेवल की लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है, जिसके कारण से हम इन सारी के सारी ये जो दिखावे भरी चीजें हैं, हम इनके लिए बेटा झुकते चले जाते हैं। अगर हमें इनके बारे में प्रॉपर एजुकेशन मिले, अगर हम इनके लिए प्रॉपर तरीके से एजुकेट किए जाएं, हमें इनका साइड इफेक्ट पता हो, तो नो डाउट एक 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 बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ जो जो ह्यूमन बीइंग है वो इसको बेटा यूज करना बंद कर देता है। कुछ बेवकूफ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हाँ हमें पता है इसको पीने से ऐसा होता है, बट ठीक है एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो है ये तो बेटा बात वही हो गई कि जानबूझ करके नौटंकी करो और फिर बोलो कि हम तो भैया बीमार हो गए, हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया। ना ना ना, मरना है वो तो ठीक है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन नौटंकी करके मरने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करके बेटा लाइफ के फिर लाइफ को का खात्मा हो, है ना। और इस तरीके की चीजों को उनको कंजम्पशन करने से कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, ये तो तय है, डेफिनेटली अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा जरूर से हो रहा है। खुद के शरीर के साथ तो बुरा होता ही है, सोशली भी चीजें बहुत ज्यादा परेशान होते हैं लोग इनसे। आपकी फैमिली अफेक्टेड हो सकती है, फैमिली मेंबर अफेक्टेड हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल अफेक्टेड हो सकती है, बहुत सारी चीजें। और एक बार जब आप इनकी बॉडी जब इसके लिए हैबिचुअल हो जाती है आपकी बॉडी, तो फिर खुद की बॉडी भी अफेक्टेड होने लगती है। तो इसके लिए एटलीस्ट एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जो उन लोगों को इसके लिए अवेयर कर सकते हैं जिनके पास इनकी इंफॉर्मेशन सच में नहीं है कि इससे क्या लॉस हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे गधे, हम उनको बेटा गधे ही कहेंगे, ऐसे लोगों को जिनको पता है कि ऐसा करने से क्या लॉस होता है, अगर उसके बाद भी वो इसके लिए हैबिचुअल हो चुके हैं, तो ऐसा ऐसे लोगों का फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर उनको खुद ही बेटा उनका आत्मज्ञान उनको हो सकता है कभी इस चीज से बाहर लेकर के आए, तो ठीक है। कभी कभी कुछ लोगों को मैंने कहता सुना कि हाँ ठीक है 2% 4% या 1 पैग या 2 पैग से कुछ भी नहीं होता है, 1-2 कश लगाने से कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल हम मानते हैं 1-2 कश या 1-2 पैग लगाने से शुरुआत में कुछ नहीं होता है। अब इमेजिन करो डेली 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 अगर एक एक पफ या एक पैग बढ़ता चला जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी उतने स्टिमुलेंट के लिए ना हैबिचुअल हो जाएगी। फिर वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से कब कब वो मल्टीप्लाई होते होते बढ़ जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। वहीं पे बेटा लफड़ा होता है। ठीक है बेटा, जिनल को बोलना कि वो शायद नेटवर्क इश्यू के कारण बार बार कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो परेशान नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो बेटा इसके लिए ना काउंसलिंग होती है, रिहैब सेंटर बेटा बनाए गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाद में ये बुद्धि आती है, आत्मज्ञान मिलता है कि भैया ये तो गड़बड़ कर दी, अब इससे अपने को थोड़ा सा दूर होना है, बट दूर हो नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटल काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा काउंसलिंग करवाना, उनको थोड़ा सपोर्ट करना। इसके लिए एनजीओज रन किए गए हैं, रिहैब सेंटर होते हैं, वहां पे काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। और थोड़ा उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके मेंटेन किया जा सकता है। टोबैको से होता क्या है भाई, इट कंटेन नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कलॉइड। बहुत सारे होते हैं, मेजरली निकोटीन के लिए इसको जाना जाता है। इट हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स मोर देन 400 ईयर। अब सोचो पिछले 400 सालों से लोग टोबैको का यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता लोगों को अवेयरनेस नहीं हो।
होगी। यूथ को तो आजकल हर चीज की अवेयरनेस होती है। आजकल का यूथ सिर्फ इसीलिए हमको बेवकूफ समझ में आता है क्योंकि हमको पता है कि हम आग में अपना हाथ रखेंगे तो बेटा हमारा हाथ जलेगा, उसके बाद भी हमें आग पे हाथ रखनी होती है। दैट्स नॉट अ सिंबल ऑफ कूलनेस ना। ये तो फुलिशनेस का सिंबल हो गया। बस कुछ इसीलिए आजकल का यूथ बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। आजकल के यूथ के पास पावर है, डेफिनेटली, शार्प ब्रेन है, डेफिनेटली, विल पावर है, जो चाहूं वो हूं वो करके दिखा दूं, उसको निगेटिव वे में यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं, फिर गड़बड़ आता है। जितना ज्यादा एग्रेशन रहता है, जितना तेजी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल आता है, उतनी ही तेजी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन भी होता है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल आप अपने एग्जामिनेशन के मार्क्स को लेकर के देखिए। जब एक 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 कभी पेपर आपका बेहतर जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, लेकिन वही दूसरा पेपर अगर डाउन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल की ना धज्जियां उड़ चुकी होती हैं। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस है भाई कि वो पारे की तरह क्षण में ऊपर और क्षण में नीचे चला गया। ना ना ना, ऐसा नहीं होता। यूथ की ये क्वालिटी है, यूथ की, आजकल की यंग जनरेशन की ये क्वालिटी है, ठीक है, कि बिल्कुल उबलते हुए पानी की तरह तुरंत बुलबुला बनेगा, तुरंत फूटेगा। एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली डेफिनेटली एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसी एनर्जी को अगर बेटा पॉजिटिव वे में यूज कर लिया जाए ना, तो क्या से क्या कंस्ट्रक्ट हो सकता है। नेगेटिव वे में यूज कर लिया जाए तो हर हर चीज, हर बनी हुई चीज बेटा डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है। ये दरअसल इस चैप्टर में इस पॉइंट को यहाँ पे इस आपके 12th लेवल पे इस टॉपिक को डिटेल में रखने का कारण ही यही है। यही वो एक दौरे एज बनाई गई है या बताई गई है जब डिस्ट्रैक्शन होता है। हार्मोनल डिस्ट्रैक्शन होता है समझ में आता है, केमिकल डिस्ट्रैक्शन होता है वो समझ में नहीं आता। वो बस यही है कि हमको दिख रहा है कि सामने कांच पड़े हुए हैं, हम चलेंगे तो हमें चुभ जाएगा, लेकिन चलने का मजा तो लेना है। तो फिर बेटा दर्द तो फिर मिलेगा, आगे फिर घाव तो होंगे, परेशानियां तो होंगी, जिंदगी खत्म होगी। बस वही कहानी यहाँ पे होती है। आगे देखो कुछ और चीजें अब आपको मजेदार वाली मिलने वाली हैं। मोड, किस तरीके से हम बेटा टोबैको के मटेरियल को यूज कर सकते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ ना गुटखा च्युइंग, ठीक है। अब मुझे याद आता है कि जब हम स्कूल लेवल पे थे, ठीक है, समझ रहा हूँ, स्टोरी तो बहुत सारी होती है हमारे पास। तो जब हम स्कूल लेवल में थे ना, तब ऐसे ही गुटखा की जो पाउच जो आया करते हैं, पान मसाला पाउच जिसको अपन कहते हैं, वो बहुत अलग अलग वैरायटी में आते थे। ठीक है। एक देखो मार्केटिंग का फंडा देखो, एक ऐसा ही पान मसाला करके आता था, उसका नाम था चुटकी, CHUTAKI, ठीक है, चुटकी, है ना। बड़ा ही खूबसूरत सा उसका रैपर हुआ करता था, ब्लू कलर का रैपर हुआ करता था। और पता रेट कैसा था, 50 पैसे, है ना, 50 पैसे, जिसको कि नॉर्मली यहाँ पर बेटा अठन्नी बोलते हैं। 50 पैसे में एक पाउच वो मिलता था। उसमें क्या रहता था, सुपारी और कुछ जर्दा टाइप का उसमें मिक्स मिक्स रहता था। ठीक है। तो मुझे याद है कि जहाँ पे हम रहते थे वहां पे एक और बगल में पड़ोसी भाई साहब हुआ करते थे। और उनका जो बेटा था वो हमसे एक क्लास छोटा था, लेकिन उसको ये सारी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती थी। तो यूज भी उसने, उसका कंजम्पशन भी स्टार्ट किया। तो मुझे याद आता है कि जब वो 10th एंथ में था, तब उसने स्मोक स्टार्ट किया हुआ था और उसने चुटकी खाई हुई थी। उसने मुझे ऑफर किया कि भैया ये खा के देखो, बड़ा टेस्टी लग सकता है। अब भाई, अब हमको इसलिए तो टेस्ट नहीं करना था कि टेस्टी लगता है, लेकिन हमें इसलिए जरूर से टेस्ट करना था कि भाई ऐसा क्या मजेदार चीज चीज है जो तुम इसको इतने चाव के साथ खा रहे हो। तो उस चुटकी का थोड़ा सा लेकर के हमने बेटा टेस्ट किया, हमें बिल्कुल भी नहीं जमा, हमने उसको वहीं पे थूक दिया ना। अजीब टाइप का टेस्ट था। ठीक है। अब यहीं पे ना डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, कि यार पहली बार थोड़ा सा अजीब सा लगा, यार अजीब सा था लेकिन ना मजेदार था। ठीक है। फिर उसके बाद यार बड़ा कूल लगता है, यार कैसे इतना ऐसा होता होगा कि स्मोक करके वो छल्ले 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 टाइप का बना लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बेटा ऐसे मोड होते हैं। तो ये यहाँ पे भी बेटा कुछ पिक्चर्स में लिखा हुआ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टफ, डिफरेंट डिफरेंट स्टफ के फॉर्म में, चाहे फिर वो बेटा सिगरेट के पैक हो, बहुत अजीब, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ना इसका बेटा कंजम्पशन होता है, पान मसाला से लेकर के। मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि एज अ स्मोक के फॉर्म में, एज अ पीक के फॉर्म में, पीक
के फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में टोबैको का जो इंटेक होता है। पुराने जमाने में बेटा हुक्का के फॉर्म में हुआ करता था, सुरती के फॉर्म में भी होता है। गुजरात की ही अगर बेटा बात करें तो मेरा जहाँ पे फ्लैट है ना, उस फ्लैट का जो केयर टेकर है, वो केयर टेकर हार्डली टू हार्डली अभी 30-35 की आसपास की एज का होगा, 35 या शायद 32, ठीक है, लेकिन दिखता बड़ा जबरदस्त है, काफी हैवी दिखता है वो बंदा। उस बंदे का आगे पीछे कोई नहीं है, फैमिली मेंबर में कोई है ही नहीं। उसकी मॉम थी, मॉम की डेथ हो गई, शादी वादी कुछ हुई नहीं, अकेला रहता है केयर टेकर के तौर पे। और भाई साहब कुछ भी नहीं करता, कुछ भी से मतलब कुछ काम नहीं करता वो, सिर्फ उसका एक काम है, जितनी देर आप उसको देखोगे उसके एक हाथ उसका ऐसा फैला रहेगा और उसके इस हाथ में एक छोटी सी पुड़िया रहेगी, और पूरा दिन वो बस उसको ऐसे 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 उसको घुमाता रहेगा, जाने उसमें क्या मसाला, पान मसाला टाइप का रहता है, बढ़िया उसको मसलता रहेगा, खाएगा, फ्री रहेगा। ये इंटेक टिश्यूज को जा करके डैमेज करते हैं, बिल्कुल डैमेज करते हैं, नो डाउट। अब बात आती है कि सर फिर गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट ना बेटा बड़ी होशियार है, उसको इससे टैक्स काफी अच्छा मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, इसलिए उसने इसको बैन नहीं किया है, बस उसने एक लेवल लगा दिया है इंजूरियस टू हेल्थ। आदमी इतना समझदार होता तो उसको इनटेक करता है क्यों नहीं करता ना। उसने सिगरेट के बढ़िया बढ़िया से डब्बे बनाए हैं, उसमें उसने रैपर बना में लिख दिया है कि भैया कैंसर हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत छोटे से शब्दों में लिखा हुआ है, इट इनटेक इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर सकती, उसको बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे टैक्सेस अच्छे आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इनटेक आपने बेटा देख लिए होंगे, ये इमेज काफी अच्छी है, आपको याद रहेगी बहुत दिनों तक। वेल आगे देखिए, ये इफेक्ट क्या होता है बेटा इसका, थोड़ा सा चलो ये देखते हैं कि यह क्या इसका इम्पैक्ट होता है और कैसे इसका बेटा इम्पैक्ट बॉडी में होता होगा। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पे कुछ डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। एक तो इनटेक बेटा ऐसा होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही स्मोक किया जाता है, स्मोक के कारण जो कार्बन का कंजम्पशन है वो बेटा बॉडी में बढ़ता है, कार्बन बॉडी के अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बेटा घटाना शुरू करता है, हमारी एल्वियोलर चोक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारी एल्वियोली बेटा चोक होनी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हमारी एल्वियोली बेटा चोक होने लगेगी तो डेफिनेटली वहां पे ऑक्सीजन का इंटेक बेटा घट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई साहब बड़ी खूबसूरती के साथ कश लेकर के और इसको इंटेक कर रहे होंगे, और ये इनके चेस्ट वाले पोर्शन में इधर पे जाकर के डिपॉजिट हो रहा होगा लंग्स में। बेटा ब्लड प्रेशर वेरिएट हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी वेरिएट होता है। ब्लड प्रेशर के वेरिएट होने का एक और कारण है, क्योंकि इन सब्सटेंस में बेटा जो निकोटीन है वो एज ए स्टिमुलेंट बेटा काम करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बेटा घट जाएगा, हमारे टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन इनटू द ब्लड व्हिच रेज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन, और ये आप जानते हैं कि ये एएनएस के ये दोनों के दोनों पार्ट है। एएनएस से हमारा स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट होने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बेटा बढ़ जाती है अननेसेसरी। अब सोचो जिसकी बॉडी में इसका कंजम्पशन रेट बेटा बहुत ज्यादा है, समझना बात को, ठीक है, जिसकी बॉडी में इसका बेटा कंजम्पशन रेट बहुत ज्यादा है, क्या होगा उसकी बॉडी का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, उसका हार्ट रेट हमेशा हाई रहेगा, टिश्यूज को जबरन में ओवर फंक्शन करनी पड़ रही है, डैमेजिंग के चांसेस बेटा बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं, क्या क्या डिजीज हो सकती है भाई? कोरोनरी हार्ट डिजीज तो हो ही सकती है। कोरोनरी हार्ट आप समझते हैं, कोरोनरी आर्टरी और हमारी जो है वो बेटा ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा बेटा यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, गैस्ट्राइटिक अल्सर हो सकते हैं, इम्फाइसीमा हो सकते हैं, देखिए एल्वियोली पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हमारा जो पूरा जो ब्रोंकस वाला जो एरिया है वो बेटा चोक होने लगता है। लंग कैंसर हो सकते हैं, हमारे लंग्स के जो टिश्यूज है वो डैमेज हो गए हैं।
थ्रोट कैंसर हो सकता है बेटा, यहाँ के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिजीजेस हैं जो कि टोबैको एब्यूज या कि टोबैको यूज के कारण होता है। देन इसके बाद आप, और इसके अलावा किस तरीके से हो सकता है भाई, टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर इन ओरल कैविटी। ये वाला जो जोन है टोबैको इनटेक जो होता है वो ओरल कैविटी का कैंसर बेटा बनाता है। कारण क्या है, टोबैको, ज्यादातर लोग टोबैको को क्या करते हैं, एकदम से उसको चबा करके फेंकने का काम नहीं करते हो, इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अपने माउथ के किसी न किसी पार्ट में बेटा उसको छुपा करके रख लिया जाता है, और धीरे धीरे वो आपके सलाइवा सलाइवा चूंकि वहां पे केमिकल गया है जो कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वो बेटा सलाइवा बनाएगा, और वही सलाइवा, जैसे जैसे वो सलाइवा आप इंटेक करते चले जा रहे हैं, वो केमिकल बेटा आपकी बॉडी में और ज्यादा उनका इंटेक बेटा बढ़ रहा है। तो जिस पर्टिकुलर जगह पे काफी देर तक वो केमिकल प्रेजेंट रहेगा, वहां पे चूंकि एज ए स्टिमुलेंट काम करता है, तो उस पर्टिकुलर जगह के टिश्यूज की या सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देगा, सेल रैपिड सेल डिवीजन कराने लगेगा, रैपिड सेल डिवीजन वहां पे होने लगेगा और अनकंट्रोल्ड होने लगेगा। और आप जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीजन है वो कहीं ना कहीं कैंसर को लीड करता है। देन इसके बाद ड्रग्स drugs are the chemical substance used in the treatment, cure and prevention of the disease so as to enhance one's physical and mental being। ड्रग्स नॉर्मली अगर नॉर्मल लेवल पे बेटा देखा जाए तो ये क्या करती है, बॉडी की, लोगों की या ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए बेटा ये बनाई गई थी, है ना, फायदे के लिए ये चीज बेटा बनाई गई थी। लेकिन हुआ ये, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे कि ये मटेरियल हम ऑब्टेन तो करते हैं, ड्रग के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन लोगों ने इसका मिस यूज करना बेटा शुरू कर दिया और वहीं से गड़बड़ हो गया। सेवरल प्लांट फ्रूट्स एंड सीड हैव hallucinogenic properties have been used for 100 years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। अब जैसे देखो देखो शिव को धतूरा चढ़ता है, धतूरा, ठीक है, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक और वो गाना सुना होगा, जय जय शिव शंकर और पता नहीं कांटा लगे ना कंकर एंड ब्ला 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 ब्ला। भांग पीने की बात कही जाती है, शिवरात्रि पे भांग बहुत ज्यादा बेची भी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करी जाती है, ये कह के कि भैया ये शिव जी का प्रसाद है। अरे भाई, हमेशा नशीली चीजें ही बस प्रसाद में बांटोगे, कुछ अच्छी नहीं बांट सकते, कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। भगवान के नाम पे भी लोगों को बताओ बेवकूफ बना करके भांग बेच दिए, अरे हद हो गई। कभी भांग बेच देते हो, कभी चरस बेच देते हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे नशीले सब्सटेंस बेटा बेच दे रहे हो लोगों को, और लोग बड़े चाव से पी रहे हैं। वाह, ये तो अलग ही कमाल है। चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, खास तौर से अपने जो 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 हिंदू जो रिचुअल्स है ना, उनमें बहुत सारी चीजें आज की लाइफ में जो हो रही हैं वो बेटा गलत तरीके से हो रही हैं। वो एक्चुअली उस तरीके की थी ही नहीं जिस तरीके से उसको आज रिप्रेजेंट कर दिया गया है। लेकिन अब हाँ, कई टाइम, काफी पुराने टाइम से ऐसा हो रहा है तो लोगों को लगता है कि नहीं ये ऐसा ही होता होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अब उसका एक्चुअल क्या है इसको जानने के लिए फिर आपको थोड़ा सा जो जो रिचुअल बुक्स है वहां पे जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल बायो पढ़ लेते हैं, वो काफी अच्छा है, रिचुअल बुक्स की बातें बाद में। खैर, तो ये आप जो मटेरियल देख रहे हैं इनका यूज बेटा मेडिसिन में तो किया जाता है, मेडिसिन के अलावा लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। When the drug are taken for the purpose other than the medicine used in the excess amount that impair one's physical or physiological functions, it continues ड्रग एब्यूज। ठीक है, ये जो सारी की सारी चीजें, चाहे फिर वो स्मैक हो या हेरोइन हो या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिनका इंटेक अननेसेसरीली किया जाए मेडिसिन के अलावा दूसरे पर्पज के